आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की दया की एक सत्य लीला कथा, जिस कथा के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं या कि आपके घर परिवार फैमिली में किसी के पास भी लड्डू गोपाल हैं, वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और हमें गर्मी में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आप लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा के माध्यम से आप समझेंगे। और अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो ये गलती आप इस कथा को सुनकर, इस सत्य लीला कथा को सुनकर आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल कैसे होते हैं इस सत्य लीला कथा में आप जानेंगे। तो ये जो लीला है, ये जो कथा है, ये शेयर की है रागिनी जी। रागिनी जी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, लेकिन अभी उनको सेवा करते हुए बहुत टाइम नहीं हुआ। तो जब हमारी शुरुआत की लड्डू गोपाल की सेवा होती है ना, तो हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो हमें नहीं पता होता है। हम अनजानवश हमसे त्रुटियां हो जाती हैं और भगवान अपने भक्तों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि होती है, या कि वो भूल बस कोई गलती कर रहा है, तो उसके सामने कोई ना कोई ऐसी जानकारी उसको जरूर मिल जाती है, कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनता है जिससे कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करता है। ऐसी ही हुआ था रागिनी जी के साथ। रागिनी जी को अभी बहुत टाइम तो हुआ नहीं है सेवा करते हुए कि उन्हें सारी जानकारी हो। तो अभी जो ये गर्मी का मौसम आया, उनको लड्डू गोपाल की सेवा में पहली गर्मी समझिए कि पहली गर्मी उनको पड़ी थी, क्योंकि ये जो लड्डू गोपाल है ये ठंड के टाइम पे लाई थी। वही नवंबर दिसंबर वाली उसमें ये क्या हुआ था इनके साथ कि ये वृंदावन गई हुई, तो इनका बहुत टाइम से इनका मन था लड्डू गोपाल को घर पे रखने के, लड्डू गोपाल की सेवा करने की। लेकिन हम चाहे जितना सोच लें, चाहे जितना कर लें, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है ना, जब तक वो चाह नहीं लेते हैं आपके घर आना, या कि जब तक आपको अपने रंग में नहीं ढाल लेंगे, तब तक वो आपके घर नहीं आते हैं। आपके अंदर इतनी प्रेरणा होने लगती है, इतना भाव जगने लगता है, और ये कैसे आता है? हम स्वयं से नहीं आता है, ये भगवान की जब कृपा होती है। हम भले कहते हैं कि हमने लड्डू गोपाल को ले आए या कि हमारे घर लड्डू गोपाल, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो मन में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर कृपा करते हैं, वो जिसके घर जाना चाहते हैं, जिससे वो सेवा लेनी होती है, उनको उसी के घर जाते हैं और उन्हीं भक्तों की वो सेवा स्वीकार करते हैं। तो अगर हम लेने जा रहे हैं लड्डू गोपाल को, अपने घर में विराजित करना है, तो अपन सोचते हैं ना कि इस दुकान से नहीं उस दुकान से लेंगे, यहाँ ठीक। हम कई ऐसी शॉप जाते हैं, साधारण सी बात है जो हर किसी के साथ होता है, जो पहली बार लड्डू गोपाल लाते हैं। हम बहुत टाइम से लड्डू गोपाल को हम देखना शुरू कर देते हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं बड़े। और लड्डू गोपाल की तो छवि इतनी प्यारी होती है, उनमें साक्षात कृष्ण भगवान वास करते हैं, तो उनकी छवि का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है, कुछ वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही रागिनी जी के साथ था। बहुत टाइम से ये लड्डू गोपाल की सेवा चाह रही थी, और कहीं भी जाती ना, इनको लड्डू गोपाल दिखते, कहीं भी जाती तो उनके मन में भाव आता कि मैं भी ले लेती। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि इनकी ये कह दो कि परिस्थिति भी सही नहीं थी, और इनके रहने का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र होना था, और है तो इनको लग रहा था कि कहीं एक जगह स्थायी हो जाए, फिर मैं लड्डू गोपाल लूंगी। और उन्होंने अपने मन में सोचा भी था कि हे भगवान, हे कन्हैया जी, कुछ ऐसी कृपा कर दो कि इनका जो ट्रांसफ़र है वो या तो टाइम से हो जाए और कहीं सही स्थान अच्छी जगह पे हो। तो भगवान की कृपा से उनका बहुत प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र हुआ। और जब भगवान से हम कोई मन्नत मांगते हैं ना, और भाव से उनसे जुड़ते हैं, तो भगवान हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन उसमें भाव ये नहीं होना चाहिए कि किसी का हम गलत सोच के और अपने बारे में फ़ायदा के लिए सोचें, ऐसे ही नहीं। अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं कि भगवान उसको
उसकी उन्नति रोक दो और हमारी बढ़ा दो, तब तो भगवान ऐसे कभी नहीं सोचे। कभी भी किसी के बारे में आपको गलत नहीं सोचना है और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करिए कि हे कन्हैया, हे प्रभु, मेरे द्वारा कभी किसी का अहित ना हो, मेरे माध्यम से मेरे द्वारा कभी किसी का दिल ना दुखे। जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं ना और जब ये बोलते हैं तो भगवान हमारे ऊपर बहुत कृपा करते हैं। हमारे जो शब्द होते हैं बहुत संभल के निकलते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को भगवान को सौंप दिया है कि भगवान अब आप जानो। और अपने आप को, जब आपके घर ठाकुर जी आ जाए ना, तो अपने आप को आप ठाकुर जी को सौंप दो कि कन्हैया आप के हैं हम, अब आप जानो कि आप हमसे कैसे क्या करवाओगे, आपको जो सही लगे आप वो करना। जब हम ऐसे भाव से करते हैं तो आपसे कभी कोई अपराध नहीं होता और कभी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी हमने कन्हैया को दे दी है, अपने ठाकुर जी को दे दी है। तो रागिनी जी के साथ जब वो गई, वहाँ पे गई, वृंदावन गई और वहाँ से ये लड्डू गोपाल लेके आई। जब इनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया, एक जगह स्थायी हो गए, और इनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ था दिल्ली में। और दिल्ली से वृंदावन की दूरी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। बहुत से भक्त तो ऐसे हैं जो लड्डू गोपाल को मानते हैं, जो बांके बिहारी को मानते हैं। उनका तो नियम है कि वो महीने में एक बार लास्ट तक जरूर, मतलब मंथ की लास्ट में वो एक बार बिहारी जी के दर्शन जरूर करते हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं। और जो नहीं भी जाते हैं तो दिल्ली से वृंदावन की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप सुबह जाओगे, शाम को आराम अपने वाहन से सुबह निकलो और शाम तक आप अपने रात होते होते आप अपने घर पहुंच जाओगे। इतनी दूरी पे है वृंदावन। तो ऐसे ही किया इन्होंने, इनको मन चाहा, जो इन्होंने चाहा था वो मिला। भगवान ने इनकी प्रार्थना सुनी और भगवान बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों की हर मुराद कहते हैं ना पूरी करते हैं। अगर हम सच्चे दिल से अगर उनसे मांगे तो वो तो थी ही खुश, उनके हस्बैंड भी बहुत खुश थे और दोनों के बीच में बनती भी बहुत थी, बहुत प्यार था, अटूट प्यार था। और सबसे बड़ी पूंजी ना हमारे जीवन की या कि औरत के जीवन की यही होती है, अगर उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करने वाला है। बहुत प्यार का मतलब सिर्फ वही नहीं हो, तो प्यार का मतलब एक दूसरे को समझना। प्यार का मतलब होता है एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना। आपको कब कैसे कहाँ जरूरत है आप उसको बिना कहे आप समझ जाओ। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि सिर्फ आदमी के लिए ही है, मर्द के लिए, पति के लिए ही है और औरत के लिए, ये दोनों के लिए है। आप भी उनकी भावनाओं को समझो, आप भी उनकी परिस्थिति को समझो और आप भी उनकी उसको समझो। तो जब दोनों में बॉन्डिंग अच्छी होती है तब भगवान की कृपा भी हो। जिस घर में कहते हैं ना सुमति होती है, जिस घर में प्यार होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ लक्ष्मी होती हैं वहाँ नारायण तो रहते ही हैं। तो अपने घर में कोशिश करिए कि घर को बहुत खुशनुमा बनाइए, बहुत ज़्यादा किचकिच करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मिला है आपको वो आपके भाग्य से मिला है, वो आपके प्रारब्ध से मिला है, इसलिए बहुत रोष करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी परिस्थिति को अपने भगवान के हवाले छोड़ दो कि भगवान जो किया आपने किया, जैसे भी है अब हमें चैन से रहने दो, हमारे मन कभी विचलित ना हो, हमारे मन में कभी गलत विचार न आए। हमारे प्रारब्ध में जो था वो हमें मिला। या कि अगर आप गलत परिस्थिति से भी, अगर आप वैसी परिस्थिति में भी जी रहे हैं ना, तब भी आप दुखी मत होइए, क्योंकि ये सब कुछ हमें हमारे प्रारब्ध का मिलता है। तो भोग लीजिए, भोगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम अभी नहीं भोगे तो हमें फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा और ये सब चीज़ करना पड़ेगा। इसलिए जो भी मिला है, अच्छा मिला, बुरा मिला, जैसा भी मिला, ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में हमारे, और ऊपर वाले के हाथ में भी नहीं, ये हमारे कर्मों से मिलता है। अगर हम पिछले जन्म में कुछ गलत किए, इस जन्म में हमें भोगना पड़ रहा है, और अगर इस जन्म में भी कुछ कर लेंगे तो हमें अगले जन्म भोगना पड़ेगा। इसलिए पिछले जन्म में अगर हमसे गलती हो भी गई तो इस जन्म में हम भोग रहे हैं। इसलिए इस जन्म में हम इतना अच्छा करें, इतना अच्छा करें, हमारे द्वारा, हमारे माध्यम से कभी किसी का दिल ना दुखे, हमारे माध्यम से कभी कुछ गलत ना हो। बस इतनी सी भगवान
भगवान से प्रार्थना किया करो तो आप हमेशा, और फिर जब भगवान की हम शरण में रहते हैं ना तो हमसे कभी कोई गलती नहीं होती। भगवान हमें उस राह तक कभी नहीं ले जाते हैं जहां हम गलत करें। हमारे शब्दों में बहुत मधुरता आ जाती है, हमारे ऊपर बहुत कृपा होती है हमारे कन्हैया की। तो इसीलिए भगवान से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या होता है कि रागिनी जी अपने कन्हैया को ले आती हैं, ठंड के टाइम पे ले आती हैं। उनकी सेवा बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत ही अच्छे से। बहुत सारे उन्होंने वीडियो देखे, बहुत से ऐसे लोगों से मिली जो लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। अच्छे सुंदर से उनको अच्छे से रखती, ठंड के मौसम में गर्म पानी से नहलाती, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। और गर्मी आ गई तो गर्मी में भी वो अपनी व्यवस्था जैसे उनसे बन सका वैसे उन्होंने की। लेकिन एक उनसे गलती हो रही थी, और एक और बात थी कि इनके जो कन्हैया थे, इनके जो लाला थे, ये बहुत अनुभूति कराते थे इनको, बहुत स्वप्न में दर्शन देते थे, बहुत लीलाएं होती थी इनकी। ये कहती हैं, रागिनी जी कहती हैं कि मुझे हर पल हर क्षण उनकी अनुभूति होती है, उनके चेहरे में मुस्कान समझ में आती है, उनका मुझे रूठना समझ में आता है, उनको किस चीज़ का भोग लगाऊं मुझे ये समझ में आता है। मतलब और ये बात होती है, आप जब कन्हैया से ना दिल से जुड़ जाते हैं, बहुत करीब से जुड़ जाते हैं, उनको किसी रिश्ते के साथ उनकी सेवा करने लगते हैं ना, तो आपको भी ये भाव समझ में आने लगे। सिर्फ रागिनी जी के साथ नहीं होता, ये हर भक्त के साथ होता है जो उनसे जुड़ा होता है, जो उनसे भाव के साथ जुड़ा होता है। भगवान की सेवा करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सुबह स्नान करा दिए और रात में शयन करा दिए, दोपहर में भोग लगा दिए, ये नहीं होता। आपको उनके साथ भाव से जुड़, कभी आप उनसे बात करो, कभी आप उनकी सुनो, कभी उनके मतलब उनकी लीलाओं को महसूस करो। ये सब चीज़ जब हम, और कभी ना ऐसे नहीं कि पूरे टाइम अपनी फैमिली अपने ही बारे में मांगना है और ये करना है, उस सब पंचायत से दूर रहो और थोड़ी देर के लिए आप और आपके लाला, आपके कन्हैया एकांत में रहो और एक दूसरे को महसूस करो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो। जब हम कुछ देर एकांत में बैठते हैं अपने कन्हैया के साथ, उनकी नज़रों से नज़र मिलाओ, उनसे बातें करो, उनसे ऐसी बात, जिस भी भाव में, अगर आप पुत्र रूप में मान रहे हो तो उनको उसी भाव से उनसे लाड़ लड़ाओ, उसी भाव से उनसे बातें करो। फिर देखना आपको भी अंदर से ऐसे फील होगा ना कि जैसे वो भी हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी हमसे कुछ, और ये सब कुछ स्वप्न के माध्यम से होता है जो हम सोचते हैं जैसे वो, तो वो लीलाएं हमारी चलती हैं। और अगर हमें कन्हैया के स्वप्न आते हैं, हमारे इष्ट के स्वप्न आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि भगवान हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, वो भी हमसे उतने ही जुड़े हैं। और भगवान कहते हैं कि आप एक कदम तो बढ़ाओ, मैं तो खड़ा हूँ आपके पास आने के लिए। हमेशा भगवान इसी उसमें रहते हैं कि कोई भक्त तो हो जो मुझे पुकारे, वो तो तैयार है आने के लिए। लेकिन हम भक्तों में ही वो सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने कन्हैया को पहचान लें या कि हम अपने इष्ट को बुला सकें, अपने लाला को हम बुला लें। इसलिए सामर्थ्यवान बनो, अपने भगवान को पहचानो, उनकी अनुभूति को महसूस करो। तो इनके साथ बहुत लीलाएं होने लगी थी रागिनी जी के साथ। अब क्या होता है कि जब गर्मी आ गई ना, तो ठंड में तो इन्होंने बहुत अच्छे से सबको, सारी व्यवस्था ठंड के हिसाब से, क्योंकि वो भी अपने लाला को, अपने कन्हैया को पुत्र के रूप में उनकी सेवा करती थी। तो जैसे हम एक बच्चे को रखते हैं ठंड में, किस तरीके से रखते हैं, वैसे ही वो भी उनकी व्यवस्था की, सब कुछ, ठंड के कपड़े और गरम कपड़े में सुलाना, जैसे गद्दा रजाई, ये सब कुछ बहुत ही। और ये भाव तब आता है जब आप जुड़े होते हो। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इनको अनुभूति तो होती थी, हमेशा से ही अनुभूति होती थी। अब एक दिन इनको अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि ये ना क्या करती थी कि ये इनको श्रृंगार के चक्कर में बहुत वैसे कपड़े पहनाती थी, जैसे वो पोशाक होती है ना, हैवी पोशाक होती है। तो देखो हम अपने बच्चे को गर्मी के टाइम पे कैसे पहनाते हैं, बिल्कुल हल्के कपड़े पहनाते हैं, सैंडो बनियान में रखते हैं ना
छोटे बच्चों को गर्मी जब रहती है तो हमेशा पंखा, कूलर, एसी जो भी आपके पास व्यवस्था है वैसे रखते हैं कि इस बच्चे को गर्मी ना लगे या कि इस बच्चे को ठंड लगे, मौसम के हिसाब से हम वैसे रखते हैं ना। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो कह तो रहे हैं कि हाँ हम सेवा करते हैं सब कुछ, लेकिन ये चीज भूल जाते हैं कि वो भी तो लाला है, वो भी तो बच्चे हैं, उनको भी तो ठंड लगेगी या कि उनको भी तो गर्मी लगेगी, तो हम ऐसे ना करें। तो ये क्या करती हैं, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करती, उनको मुकुट बांधती, उनकी पगड़ी लगाती, उनको हैवी सी ड्रेस और उसमें बहुत सुंदर अच्छे हैवी वर्क जो रहता है पोशाक भी मिलती है ना। आप कन्हैया जी की बहुत सुंदर सुंदर इतनी अच्छी अच्छी पोशाकें मिलती हैं, तो वो सब कुछ लाके गर्मी का इस तरीके से रख ली थी, बहुत सुंदर से सजा के रखती ऐसे। लेकिन कन्हैया भी तो हमारे लाला हैं, कन्हैया भी तो छोटे बच्चे ही हैं। अब उनको ना अंदर से वो फील आई, कैसे आती है, ये स्वप्न के माध्यम से आती है, ये अनुभूति होती है। उनको ऐसा लगा, एक दिन क्या हुआ कि देखो ठंड में रह रही है, एसी में रह रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इनको बेचैनी हो रही थी। इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे घुटन सी हो रही हो, जैसे बहुत बदन में चुभ रहा हो, और जो कि हल्के हल्के कपड़े, गाउन पहनी थी, सब कुछ, कोई ऐसा वो नहीं कि बहुत हैवी पहनी है कि इनको शरीर में चुभ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद भी इनका पूरा बदन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ, जैसे हम बहुत हैवी पहन के वो रखते हैं तो अजीब लगता है ना कि इसको जल्दी उतारो, हमें बिल्कुल रिलैक्स होके रिलैक्स कपड़े पहनना, ऐसे वो करके मन में भाव आते। तो इनको बार बार लग रहा था, लेकिन ये अपने आप से कहें कि अरे मैं तो बिल्कुल हल्के कपड़े पहनी हूँ और गर्मी का फिर मुझे ऐसे क्यों बेचैनी हो रही है। तो ये भगवान देखो इसी तरीके से अनुभूति कराते हैं, क्योंकि वो साक्षात प्रकट होकर ये नहीं कहेंगे कि रागिनी आओ, मुझे कपड़े, मेरे इतने हैवी कपड़े हैं उतारो और मुझे हल्के पहनाओ, ऐसा नहीं होता है। ये इसी तरीके की अनुभूति कराते हैं, तब उनको एकदम से उनको इस तरीके की अनुभूति सी होती है, एहसास सा होता है। वो मंदिर जाती हैं और मंदिर लड्डू गोपाल को जल पिलाने के उससे जाती हैं, फिर एकदम से उनके मन में ये भाव आता है कि मैं तो हल्के पहनी हूँ, इतने हल्के कपड़े पहनी हूँ, लेकिन मैंने अपने लड्डू गोपाल को इतने हैवी वस्त्र पहना रखे हैं जो कि मैं अपने बच्चे को भी नहीं पहनाती हूँ इतने हैवी, तो मैं उनको कैसे पहना दी। तो ये जो इतनी देर से जो मेरे साथ ये हो रहा था, ये कुछ और नहीं, ये मेरे कन्हैया ही कुछ ऐसा लीला कर रहे थे जिससे मुझे इस चीज़ का एहसास हो कि ये जो हैवी वस्त्र हैं, इनको मैं, जो हैवी पोशाक है, इनको मैं उतारूं और इनको मैं हल्के हल्के कपड़े पहनाऊं। तो फिर क्या करती हैं रागिनी जी, क्या करती हैं कि उनकी हैवी पोशाक उतारती हैं और बिल्कुल हल्के हल्के, जैसे हम छोटे बच्चे को पहनाते हैं ना हाफ वाली स्लीवलेस, वैसे वो अपने कन्हैया को पहनाती हैं। और जैसे ही पहनाती हैं और कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया मुझे माफ़ कर दे और तेरा धन्यवाद जो कि मुझे ये एहसास कराया इस बात का। और जैसे ही वो कपड़े पहनाती हैं और उनको बिठालती हैं अच्छे से, अंदर से उनको इतना रिलैक्स लगता है, इतना हल्का महसूस होने लगता है जो कि इतनी चुभन हो रही थी। तो ये देखो, इस तरीके से आपको अपने कन्हैया की अनुभूति को समझना होगा, उनकी लीलाओं को समझना होगा। अगर वो ऐसे ही कह देती कि यार होगा कुछ, चुभ रहा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा, तो वो नहीं पहचान पाती और नहीं महसूस कर पाती कि वो कुछ और नहीं, उनके लाला ये अनुभूति करा रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने चेंज किया, उनकी वो सब ईचिंग जो हो रही थी, वो सब चीज़ जो बेचैनी सी हो रही थी, वो सब बंद हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कन्हैया ही इशारा कर रहे थे। इसी तरीके से हमारे लाला, हमारे कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों को अनुभूति कराते हैं और हम भक्त उनकी इस अनुभूति को महसूस करते हैं और उनकी लीलाओं को समझते हैं। तो ये थी आज की लीला कथा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, आपने भी अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे सत्य लीला कथा और भगवान से जुड़ी जानकारी आपको आगे भी सुनने को मिलती रहेंगी। तो बोलिए राधे राधे।